हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 12 का थ्योरम समझेंगे। थ्योरम नंबर 23। इसमें क्या लिखा है? तर्क सहित प्रमाणित करें कि जितने समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर और समानांतर रेखा द्वय के मध्य स्थित है उनके क्षेत्रफल समान होते हैं। मतलब क्या है कि हमें तर्क सहित प्रमाणित करना है कि जितने भी समानांतर चतुर्भुज होते हैं जो कि एक ही आधार यानी इस डायग्राम में हम लोग समझेंगे। देखो, एक ही आधार BC और समानांतर रेखा द्वय के मध्य स्थित है। मतलब ये है कि एक समानांतर रेखा है, उसके मध्य मतलब दो रेखा है जो कि समानांतर है, उसके मध्य में जितने भी समानांतर चतुर्भुज होंगे उनका क्षेत्रफल जो होगा वो समान होगा। ठीक है, ये हमें प्रमाणित करना है। अब यहाँ पे दो डायग्राम है, दोनों डायग्राम में वही है। एक दोनों समानांतर चतुर्भुज इसमें ओवरलैप कर रहा है, मतलब एक कोने से, और एक इसमें जो है वो अलग अलग है, लेकिन एक ही आधार पर स्थित है और दो रेखा जो कि समानांतर है उनके बीच में स्थित है। अब देखो कौन कौन सा समानांतर चतुर्भुज है। ABCD, ये एक समानांतर चतुर्भुज हुआ, और दूसरा जो है वो BCEF। अच्छा, हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, BCFE या फिर EBCF ऐसे बोलेंगे, मतलब क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, किसी भी चतुर्भुज का हम लोग जब नेम देते हैं तो जो पॉइंट्स है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते हैं BCEF, ऐसे नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें भी देखो दो समानांतर रेखा है। क्या समानांतर रेखा है? BC और AF। अब इसके बीच में दो समानांतर चतुर्भुज है, ABCD, और एक है EBCF जो कि एक ही आधार पर स्थित है। ठीक है, तो हमें ये प्रमाणित करना है कि ये जो समानांतर चतुर्भुज है ABCD और EBCF, ये दोनों का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा। मतलब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। इसमें ये चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल, और ये चतुर्भुज है समानांतर चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल, ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ये हमें प्रमाणित करना है। तो अब डायग्राम तो एग्ज़ाम में दिया नहीं रहेगा, ये दिया रहेगा। सिर्फ तुम लोगों को ये डायग्राम बनाना है और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देना है। एक्सप्लेनेशन देने के लिए सबसे पहले जो दिया गया है, क्वेश्चन में जो दिया गया है उसे हम लोग लिखेंगे। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है कि इसमें जो समानांतर चतुर्भुज है ABCD, ABCD और EBCF एक ही आधार BC पर और देखो क्वेश्चन में ही है क्या है, एक ही आधार पर। तो हमको क्वेश्चन में ही जो लिखा है उसको देख के हमको लिख देना है, लेकिन नेमिंग देना है। क्वेश्चन में नेमिंग नहीं दिया रहेगा, तुमको इस डायग्राम को देखकर नेमिंग भी देना है कि कौन से आधार पर स्थित है।
ठीक है, और कौन से समानांतर रेखा द्वय के मध्य स्थित है। तो और समानांतर रेखा द्वय के मध्य स्थित है, मतलब ए एफ और बी सी समानांतर रेखाद्वय के बीच स्थित है। ठीक है, ये हमारा दिया गया है। अब हमें क्या प्रमाणित करना है वो भी लिख देना है। प्रमाणित क्या करना है, देखो, जो समानांतर चतुर्भुज है जो कि एक ही आधार पर स्थित है, जितने भी समानांतर चतुर्भुज है वो उनका क्षेत्रफल समान होगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कौन कौन से समानांतर चतुर्भुज है प्रमाणित करना है। समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी और ई बी सी एफ और ई बी सी एफ का क्षेत्रफल समान होगा। ठीक है, अब हम लोग कैसे प्रमाण करेंगे, जो भी एक्सप्लेनेशन है वो प्रमाण जो है उस हेडिंग में देंगे। अब हमें सबसे पहले ये देख लेना है यहाँ पे जो ये समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है उसमें क्या क्या है, क्या क्या पैरेलल है और क्या इनमें कॉमन है। ठीक है, देखो, ये जो चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज और ये एक चतुर्भुज, इस में से किसी एक चतुर्भुज को लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कौन से चतुर्भुज में, समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में देखेंगे क्या क्या दिया है। ए बी डी सी पैरेलल है, ए बी पैरेलल डी सी। ठीक है, और ये जो ए एफ है ये इससे मिल रहा है। ठीक है, देखो, ए बी पैरेलल है डी सी के, ए बी पैरेलल है डी सी के और ए एफ जो है इनसे मिलती है। अब देखो, हम लोग जानते हैं ना कि कोई भी पैरेलल लाइन है और एक लाइन इससे मिल रहा है तो इसके साथ जो कोण बना रहा है ये कैसा कोण है, एक दूसरे के संगत कोण है और इन दोनों का वैल्यू जो है वो बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और एक लाइन जो है इन दोनों को मिला रही है या फिर काट रही है। ठीक है, तो इसके बीच जो भी कोण बनेगा, ये पैरेलल लाइन और ये जो काट रहा है लाइन, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो संगत कोण होगा, यानी कि दोनों का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या कोण मिल रहा है, देखो,
इस चतुर्भुज में ये AF मिल रहा है और इस चतुर्भुज में हमें क्या मिल रहा है, ये कोण मिल रहा है और ये कोण मिल रहा है ना। तो ये कोण और ये कोण संगत होंगे और बराबर भी होंगे। तो हमें ये लिख देना है पहले कि कोण, कौन सा कोण, BAE, कोण BAE बराबर होगा संगत कोण के, संगत कोण क्या है, FDC या फिर CDF, मतलब जहाँ कोण बन रहा है उसको मिडिल में, मतलब जिस पॉइंट पे कोण बन रहा है उस पॉइंट का नाम मिडिल में रखेंगे, ठीक है। CDF हुआ, ये दोनों बराबर है। ये एक इक्वेशन, हम लोग इक्वेशन का नाम लिख लेंगे। अब देखो ये समानांतर चतुर्भुज का एक चीज़ हम लोग निकाल लिए। अब दूसरे समानांतर चतुर्भुज में भी देखेंगे। अब देखो, अब समानांतर चतुर्भुज कौन सा है, EBCD, EBCD में क्या है, EBCD सॉरी CF, EBCF होगा। इसमें देखो समानांतर कौन कौन रेखा है, BE और CF, ये दोनों समानांतर है और AF जो है इनसे मिल रहा है, तो हम इसे लिख लेंगे। क्या है, EB समानांतर है किसके, FC के, FC, और AF इनसे मिलती है। तो इसमें कौन सा कोण संगत होगा, देखो ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, और AF जो है मिल रहा है इससे, तो ये पैरेलल लाइन को ये AF जो है वो काट रहा है या मिल रहा है। तो कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ और यहाँ, ये कोण बन रहा है, ये दोनों कोण बन रहा है, ये दोनों क्या हुआ, आपस में संगत कोण हुआ और बराबर भी। तो कोण का नाम क्या है, देखो कोण का नाम क्या है यहाँ पे, AEB, और इस कोण का नाम क्या है, DFC। AEB बराबर संगत कोण DFC, ये कोण हुआ, तो DFC। अब इसको हम दूसरा इक्वेशन बना देंगे। अब देखो, अब ये दोनों यहाँ पे तो एक एंगल, ये एंगल बराबर कर दिए, ये एंगल बराबर कर दिए। अब ये जो एक समानांतर चतुर्भुज को देखेंगे और AF जो इससे मिल रहा है वो तो इस चतुर्भुज को कवर करने के बाद एक्स्ट्रा भी है ना। अभी इस एक्स्ट्रा की वजह से यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है ना। और इस चतुर्भुज में देखेंगे अगर, तो ये AF इस चतुर्भुज को लेकर उसके एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा जो है इसके वजह से यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। अब इन दोनों त्रिभुज का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज में कौन बराबर है, क्या क्या कॉमन है, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो अच्छा,
कौन कौन से त्रिभुज है हमारे पास? त्रिभुज ए बी ई, ये त्रिभुज है एक, और एक डी सी एफ। ए बी ई और त्रिभुज डी सी एफ में क्या क्या है देखो। इन दोनों त्रिभुज का कंपैरिजन करेंगे तो हमें जो ये एंगल मिला था ए पर इक्वेशन वन में जो ए पर एंगल मिला था और डी पर एंगल मिला था, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब दोनों त्रिभुज में एंगल ए और एंगल डी जो है वो बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले कहाँ से बराबर हमको मिल रहा है, इक्वेशन 1 से। एंगल बी ए ई बराबर एंगल सी डी एफ। कहाँ से पता चला ये, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से। अब और एक एंगल बराबर है ना इन दोनों त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज के एक ये एंगल बराबर है और एक एंगल बराबर है। ये एंगल कौन सी इक्वेशन से बराबर मिल रहा है हमें, इक्वेशन 2 से। क्या एंगल बराबर है, ए ई बी बराबर एंगल डी एफ सी। देखो इक्वेशन 2 में एंगल ए ई बी बराबर एंगल डी एफ सी इक्वेशन 2 से हमें मिला, हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखो ये दो त्रिभुज में कौन सा भुजा जो है बराबर है। इन दोनों त्रिभुज में कौन सा भुजा बराबर है, ये देखो। ये चतुर्भुज में ये दोनों पैरेलल है ना, डी सी और ए बी पैरेलल है। अब ये दोनों पैरेलल है तो हमें पता है ना समानांतर चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर होती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए बी बराबर डी सी, ठीक है। ए बी बराबर डी सी। हम ये भी लिख सकते थे ई बी बराबर एफ सी, ठीक है। कोई भी एक लिखने से हो गया, क्योंकि इस दोनों त्रिभुज में दो एंगल तो हमको मिल गया ना, और एक चीज़ और मिलाना होता है। सर्वांग सम त्रिभुज है ये साबित करने के लिए हमें 3 चीज़ को बराबर देखना पड़ता है। तो हमें 2 एंगल जब मिल गया बराबर है तो हम कोई भी एक साइड को देख लेंगे कि बराबर है, तो बस उसके बाद सर्वांग सम हम उसे प्रूफ कर देंगे। तो हम किसी भी एक बराबर भुजा को ले सकते थे, या तो ए बी डी सी को या फिर ई बी एफ सी को। तो हम किसी एक को ले लिए। अब इन दोनों त्रिभुज में ये देखो 2 एंगल और एक भुजा बराबर है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज जो है ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज डी सी एफ के, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम है। किस कंडीशन से, एंगल साइड एंगल, ठीक है। एंगल साइड एंगल के कंडीशन से, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसका मतलब हम इस
दोनों त्रिभुज को बराबर बोल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को हम बराबर बोल सकते हैं। अब देखो, जब दोनों त्रिभुज बराबर है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज डी सी एफ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, हमें तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दिखाना है ना। तो सबसे पहले ये देखो कि ये जो पूरा बी सी और ए एफ मिला के जो चतुर्भुज बन रहा है, ये पूरा चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज नहीं, ये पूरा का पूरा जो चतुर्भुज बन रहा है, इसमें से इसका जो भी क्षेत्रफल है, इस पूरे क्षेत्रफल में से अगर हम ए बी ई त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें क्या मिला, ये जो ई बी सी एफ, ये जो समानांतर चतुर्भुज आ रहा है, इसका क्षेत्रफल मिला। ठीक है, अब देखो उसके बाद ये पूरे चतुर्भुज में से अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटाएंगे तो हमें क्या कौन सा चतुर्भुज मिल रहा है, हमें ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल रहा है। तो जब ये पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल में से बराबर त्रिभुज वाला क्षेत्रफल एक एक बार करके घटाएंगे तो जो बचेगा वो बराबर ही होगा ना। तो हमें यही प्रूफ करना है कि ये जो बचा हुआ है, ये बचा हुआ क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा। देखो कैसे, देखो चतुर्भुज ए बी सी एफ का क्षेत्रफल जो होगा चतुर्भुज ए बी सी एफ का क्षेत्रफल माइनस कोई भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। ठीक है, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल घटा देंगे तो किसका क्षेत्रफल बचेगा। अगर हम ये पूरे चतुर्भुज में से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो किसका क्षेत्रफल बचेगा, कौन सा ए बी ई का घटाए ना। तो देखो ए बी ई को घटा दिए तो बचा क्या, ई बी सी एफ, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल बचेगा। देखो चतुर्भुज ए बी सी एफ, हाँ, चतुर्भुज ई बी सी एफ का क्षेत्रफल होगा। अब फिर से अगेन चतुर्भुज ए बी सी एफ का क्षेत्रफल से माइनस करेंगे कौन सा, दूसरा वाला त्रिभुज माइनस करेंगे, कौन सा त्रिभुज, डी सी एफ। देखो डी सी एफ, त्रिभुज डी सी एफ का क्षेत्रफल
अगर माइनस कर दिए तो किसका क्षेत्रफल बचेगा? देखो DCF, हाँ, पूरे चतुर्भुज में से DCF ये हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? ABCD ये समानांतर चतुर्भुज बचेगा। तो देखो ABCD चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। अब देखो दोनों चतुर्भुज बराबर एक ही है ना, इस एक ही चतुर्भुज में से हम एक ही बराबर का त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर रहे हैं ना, हाँ, तो जो क्षेत्रफल आएगा वो एक ही आएगा, बराबर आएगा। ये दोनों चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा तब देखो, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज EBCF का क्षेत्रफल। यही प्रमाणित करना था हमें, इसलिए ये प्रूव्ड, ठीक है, या फिर प्रमाणित लिख दोगी। हाँ, अब देखो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं इसको कि कैसे हुआ। ABCF का क्षेत्रफल मान लो कि ABCF का क्षेत्रफल है 50 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, 50 यूनिट स्क्वायर। और ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल है 10 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे का है 50, अब देखो यहाँ पे बताते हैं, पूरे का 50 है और त्रिभुज का क्या है? 10 है। तो बचा क्या? एक त्रिभुज को हम पूरे में से माइनस कर दिए तो बचा क्या? 40, ठीक है। अब फिर से पूरे 50 में से ये त्रिभुज का माइनस करेंगे। ये भी 10 है क्योंकि ये दोनों त्रिभुज बराबर है, तो इसलिए ये भी 10 होगा। 10 माइनस किए तो बचा क्या? 40, यानी एक बार ये 40 बचा, मतलब इसका 40 बचा और एक बार इसका 40 बचा, तो दोनों 40-40 ही आया ना, तो ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग हो गया बट ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले हम इन शॉर्ट हम बता दें, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के हमें इसका डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद जो दिया गया है क्वेश्चन में उसको डायग्राम से कंपेयर करके यहाँ लिख देना होता है, ठीक है, दिया गया है जिसमें। अब प्रमाणित करना जो है उसको भी हमें क्वेश्चन से देखकर लिख लेना है और साथ में उसका नेमिंग भी इसमें लिखना है। उसके बाद जो प्रमाण करना है उस प्रमाण में हमें हिंट्स यूज़ करना है। जो भी हमें दिया गया है उस हिंट्स के बेसिस पर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम पढ़ाएंगे। बाय।